हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मॉर्निंग का टाइम, समथिंग वही 4:45 का टाइम होगा। मेरे यहाँ सुबह नल आ जाते हैं मीठे पानी के, तो मैं बस वही पानी भर रही हूँ। सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं, क्लीन करके मैं सब पानी भर रही हूँ पीने का। 24 घंटे में एक बार नल आते हैं सुबह, तो जल्दी उठना पड़ता है। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो फिर फुर्सत बस आपको 24 घंटे की, इसलिए सुबह उठना पड़ता है। इस वजह से जल्दी जलना ही पड़ता है। अगर आपने पानी नहीं भर पाया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो डेली का ही काम है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज का रूटीन में। तो बस मैं पानी भर रही थी, पानी मेरा भर गया था सारे बर्तन क्लीन करके। अब लास्ट में ये मैं स्लैब पे पोछा फेर रही थी, पानी पानी हो जाता है। अब इसके बाद मुझे पीना है गर्म पानी करके मैं पीऊँगी। और फिर इसके बाद में डेली के बाद स्टार्ट करूँगी। टेस्टिंग वगैरह करनी है, बाहर मुझे धोना है। देखिए सुबह के बज रहे हैं 6 बजने में 5 मिनट कम है। मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी हिमांशु के मोबाइल में, इसमें कैमरे से उल्टा दिख रहा है। 6 बजने में 5 मिनट कम है। अब मैं आ गई हूँ अंदर के रूम में, मुझे यहाँ पर करना था सफाई। वही सब रात को सब फैला पड़ा रहता है, सब कपड़े वगैरह उतार के ऐसे ही रख देते हैं बच्चे। इस कमरे का इतना यूज़ होता भी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे सारा टाइम स्पेंड आगे के कमरे में करते हैं, तो ये कमरा ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी कपड़े दर दर हो जाते हैं, तो वही सब रख रही थी मैं। ये आंगन, मुझे आंगन धोना था, अंधेरा था इस समय। देखिए बाहर में आ गई हूँ पूछना कितना अच्छा है, मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सुबह एकदम ठंडी हवा चल रही है, अब तो ठंड होने लगी है सुबह के समय, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मनी प्लांट लटक रहा था तो इन्होंने ऊपर कर दिया, अच्छे से उसको लपेट दिया था कि आते जाते बच्चे लोग छूते थे तो उसकी पत्तियाँ टूट रही थी। और देखिए मैंने धुलाई कर ली है, पोर्च धो लिया, जीने वगैरह सब धुल गए थे मेरे। सबसे पहले मैंने पोर्च धोया, बाहर की जीने वगैरह धोए, क्योंकि कहते हैं ना बाहर से शुरुआत करी जाती है। तो बाहर आके मैंने पूरा धोया, और बाहर जो मेरा चबूतरा बना हुआ उसको धोया, देहरी पे पानी डाला, देहरी साफ़ करी। देखिए पूरी सड़क साफ़ है। हम लोग खुद ही झाड़ू लगाते हैं, यहाँ पर कोई भी झाड़ू लगाने वाला सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं आता झाड़ू लगाने के लिए। जैसे आते नहीं है स्वीपर वगैरह, नहीं यहाँ नहीं आता है हमारे मोहल्ले में। अभी सब लोग अपना साफ़ कर लेते हैं, हम लोग तो कर लेते हैं पूरा। हम लोग की तरफ क्लीन रहता है, क्लीन है सड़क देखिए, तो खुद साफ़ करते हैं अपने आप से घर को सामने। अच्छा लगता है, सभी लोगों को करना चाहिए अपने घर के आगे सफाई। तो देखिए लाइट जल रही है अभी सुबह अच्छे से, अभी लाइट भी बंद नहीं हुई थी खम्भों की, लाइट जल रही है। अच्छा लगता है सुबह के समय जल्दी उठ जाने में। अब मैं आ गई थी अंदर, मुझे लगानी थी अंदर की झाड़ू, आगे वाले कमरे की। प्रांजल तोड़ चुके थे, हिमांशी अभी उठी नहीं थी, तो मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मेरे यहाँ इतनी धूल आती है ना, मेन रोड है सामने, खूब सड़क पे पानी डाल देते हैं हम लोग। पर डे ही पोर्च की जीनों की अच्छी से धुलाई करनी पड़ती है, इतनी डस्ट आती है कि अंदर पूरे पर्दे वगैरह पे जम जाती है। मेन रोड है, चलती बहुत है, इस वजह से बहुत धूल आती है। कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन सुबह तो ऐसा लगता है जैसे सफाई की ही नहीं है जाने कितने दिनों से। तो वही मैं झाड़ रही थी, जहाँ तक झाड़ू मेरी जाती तो मैं तो साफ़ कर ही लेती हूँ। पर डे तो पोंछने ही पड़ते हैं सोफ़े वगैरह, वो तो करना ही है। एक दिन भी ना करो तो लगता पता नहीं कितने गंदे हैं।
प्रांजल उठ चुके हैं। प्रांजल की सुबह हो गई है। प्रांजल की सुबह हो जाती 5 बजे उठ रहा है। ठीक है, और हिमांशी की सुबह भी नहीं हुई है। हिमांशी उठेगी थोड़ी देर में। नहीं है। पीछे की डस्टिंग करके अब मैं आगे के रूम में फिर आ गई थी, क्योंकि हिमांशी उठ चुकी थी। उसने अपना फोल्डिंग उठा के रख दिया था, तो फिर मैं आ गई थी, क्योंकि उतना पोर्शन रह गया था ना, तो वह अच्छे से मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, सुबह अच्छे से डस्टिंग हो जाती है ना, तो फिर दिन भर गंदगी नहीं रहती है। और मेरे यहाँ सुबह से अच्छे से कर लेती हूँ मैं, पोछा वगैरह लग जाता है, फिर गंदगी नहीं होती है। और फिर ऐसे तो क्या दिन भर भी करते रहो तो क्या काम, मतलब काम फिर कभी ख़त्म ही नहीं होना। तो जब कभी एक ही रह जाए, नहीं तो सुबह ही अच्छे से डस्टिंग करके और पोछा वगैरह लग जाता है, तो फिर गंदगी नहीं होती। बच्चे चले ही जाते हैं, बस्ती में हूँ अकेली, तो नहीं होती है गंदगी। तो बस वही मैं डस्टिंग कर रही थी, आगे वाले कमरे में हो चुकी थी, आपने देखा था। अब फिर से मुझे करनी पड़ी आगे की। डस्टिंग करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि हिमांशी उठ चुकी थी। कहने लगी मम्मी मैं पोछा लगा लूँगी, आप जब तक नहा लो। तो बस मैं गई नहाने। फिर मैंने प्रांजल को भी नहलाया और कपड़े वगैरह अपने धो के डाले, और फिर आई मैं किचन में सीधी, क्योंकि मुझे बनाना था इन लोगों की सभी के लिए लंच की तैयारी करनी थी। तो एक तरफ मैंने रख दी चाय, और मुझे बनाना है प्रांजल के लिए नाश्ता सबसे पहले, क्योंकि प्रांजल सबसे पहले जाते हैं, तो हिमांशी और हिमांशी के पापा इसके बाद में। तो उन्हें आज उनकी डिमांड थी कि आज मम्मी मुझे सैंडविच खाना है। पता है रात में मैंने आलू उबाल के रखे थे 10 सवा 10 पे, हिमांशी ने चढ़ा दिए थे, और वो कहने लगा मुझे तो सैंडविच ले जाना है। तो फिर मुझे सैंडविच बनाने पड़े। हमने चलो बच्चे वैसे भी कुछ बना दो, वो ले जाते हैं, फिर भी उनकी फरमाइश पूरी कर दो, पढ़ने जाता है, छोटा है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा कोई काम भी नहीं है सैंडविच बनाना। तो फिर मैंने वही आल के रख दिए थे, और अब ये ले आए ब्रेड हिमांशी के पापा। तो मुझे सैंडविच बनानी है प्रांजल के लिए, उन लोगों के लिए बनाना है। मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा देती हूँ, फिर मैं करूँगी सैंडविच की तैयारी, क्योंकि उसका मिक्सचर मुझे तैयार करना पड़ेगा। आलू उबले रखे थे, प्याज वगैरह काटना है, और बस उसको बना के सैंडविच तो जल्दी बन ही जाते हैं। तो देखिए मेरे सैंडविच सीखने भी लगे, प्रांजल आ गए हैं। सैंडविच देख के पता नहीं क्या हो जाता है कि जल्दी से देखो मैं खा लूँ बस। प्रांजल के लिए क्या बन रहा है? मम्मी कैसे करती है? बता दो वहाँ पे। ऐसे करते हो मम्मी के। दिख ही नहीं रहे हो आप तो। कटोरा। क्या जाना? कटोरा लड़का है। स्कूल। लालिया जाने स्कूल। बोले प्रांजल बहुत अच्छा है। मैंने कोई बुला दिया। लो प्रांजल। मामा प्रांजल को खाने में सैंडविच खाओ गाइस, खाओ पिया। बैकग्राउंड में आपको जो संगीत सुनाई दे रहा है ना, वो भजन बजना है, सुबह से अच्छा लगता है। बच्चे लगा देते हैं टीवी, मैं भी लगवा देती हूँ, वो भजन बजते रहते हैं, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। मतलब सुबह से घर क्लीन हो गया, सब अच्छा, सब तरीके से अच्छे से काम हो गया, सारे काम निपट गए, नहा लिया धो लिया, बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे घर में। लगता है कि हाँ घर, इसी को घर को स्वर्ग बोलते हैं। तो बस ऐसे ही भजन बना दूँ, मैं सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, भजन गुनगुनाती रहती हूँ। पता नहीं प्रांजल ने टीवी में क्या कर दिया, एक दिन रिमोट लेके बैठा था, पता नहीं उसका क्या चालू कर दिया। उसमें जब भी चैनल चेंज करो तो उसमें से आवाज़ आएगी ये चैनल, वॉल्यूम कम करो तो वॉल्यूम 37, 32, मतलब इतना इरिटेट करती है ये आवाज़। पता नहीं क्या डिस्टर्ब कर दिया। पूरे खोल के देख लिए, पूरे फंक्शन सेटिंग्स देख ली, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करूँ।
ये लड़का कुछ ना कुछ करता ही रहता है, क्या करूँ मैं इसका। ये प्रांजल करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। जैसी सैंडविच बनी तुरंत दो, मम्मी मुझे तो खाने हैं। अब भाई खा लो। अब खा रहे थे, उसकी तो आदत है वो खा के ही जाता है। हिमांशी को टोकना पड़ता है कि खा लो बेटा, भूखे नहीं जाते, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं आप कितने बजे लंच कर पाओ, देर हो जाए, खा के ही निकलो। लेकिन प्रांजल का टिफिन प्रांजल तो खा लेता है। रेडी हो गया, प्रांजल का टिफिन रेडी हो गया। हैंड वॉश कर लो, चलो आराम करा। अब तो सही है, देखो कितनी देर आवाज कर रखी है आप तेरे से नीचे दे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। देखिए एक टास्क हो चुका, दूसरे टास्क की तैयारी हो गई है। प्रांजल का लंच रेडी हो गया है। हिमांशी के पापा के लिए भी मुझे लंच बनाना है, तो उसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को देना पड़ता है हैवी लंच, क्योंकि इन लोगों का पूरा दिन हो जाता है। प्रांजल तो आ जाएंगे दोपहर में, और हिमांशी आती है इवनिंग में, शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक, 4 भी बज जाता है। उसी की तैयारी चल रही है। पापा और सब तो काम हो चुके हैं सुबह के, मेरा जो डेली के काम होते हैं। सुबह से उठ के मैंने सारे निपटा लिए थे, नहा के आ गई हूँ मैं। प्रांजल रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। प्रांजल सूट पहना दे। आप सभी लोग भी अपने अपने कामों में लगे होंगे। सुबह का टाइम तो बड़ा बिजी जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक तरफ मैं बात कर रही हूँ, एक तरफ आटा मूंद रही हूँ। दोनों काम कर रही हूँ। रुको खाओ। मेरे तो सिर में दर्द होने लगी है, मैंने चाय नहीं पी, काफ़ी देर की उठी हुई हूँ। सब हो गया है काम, चाय मेरी बन चुकी है और मैंने छानी नहीं है। मैंने कि आटा गूंद दो जल्दी से, टाइम लगता है। मैं सही कह रहा उनका भी टाइम हो रहा है। चाय और सैंडविच। बच्चों को वैसे भी खा के ही निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वहाँ पर कितना टाइम लगे पढ़ाई में, आप कब पढ़ पाओ, कितना कर पाओ, क्या कर पाओ, इस वजह से। और कब आप लंच करो, ज़रूरी है लंच करके जाना। देखिए किसी दिन सब्जी नहीं होती है, आज खुल गई मेरे घर में सब्जी मंडी। भिंडी, बैगन, गोभी, 4 गोभी थी, मैंने 2 कट कर ली हैं सब्जी के लिए। ये कटी रखी हैं। ये उबल रहा है पानी, इसमें मैं गोभी को डालूंगी। पता क्या हुआ, मैंने इसको काटा, उसमें से मुझे दिखे 1 आध कीड़े, तो मैंने कहा इसको तो फिर करना पड़ेगा गर्म पानी में। तो मैंने गर्म पानी कर लिया, खौल गया है। इसमें गोभी डाल दूँगी, फिर गोभी की सब्ज़ी बनानी है मुझको। देखिए कितनी सारी सब्जी आज आ गई। भिंडी ले आए, और ये बैगन, गोभी 2 बची थी, और देखिए ये हरी हरी कितनी अच्छी मूली की गड्डी, छोटी सी बिल्कुल प्यारी। और ये धनिया बिल्कुल फ्रेश, लेकिन क्या हरी मिर्च नहीं मिली। अब क्या करें, अब सब्जी वाले का वेट कर रहे हैं, आएगा तो कोई हरी मिर्च लूँगी। इतनी सारी सब्जी, किसी दिन सब्जी नहीं होती है और किसी दिन इतनी सारी सब्जी होती है। तो मुझे बनानी है सब्जी। गोभी कटी रखी है मेरी, गोभी आलू बनाने हैं मुझको। बर्तन बहुत सारे गंदे हो गए थे, तो मैं बर्तन साफ़ करने लगी। नाश्ते वगैरह के, चाय के, और रोटी बनाई थी, पराठे बनाए थे आलू के, तो बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो वही मैंने सोचा साफ़ करके इनको रख दूँ। फिर मुझे बनानी थी सब्ज़ी। मनी प्लांट लगाए थे ना मैंने पॉट में फ्रेंड्स, तो वो थोड़े पत्ते उसके ख़राब होने लगे थे। तो मैंने कहा चलो पानी चेंज कर दूँ उसका, अच्छे से क्लीन कर दूँ उनके पॉट्स को। और बॉटल्स में लगा रखे थे, पता नहीं कुछ 1-2 सही से लग नहीं रहे हैं, सूख रहे हैं, तो मुझे चेंज करने हैं। मैंने दिखाया था ना आपको
लगे हैं मेरे यहाँ, बहुत मनी प्लांट लगा है, उसी में से कट करके मैं इसमें लगा दूँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, खिड़की पे रख दो, बड़े प्यारे लगते हैं। मेरी आँखों को बहुत सुकून मिलता है सुबह से ग्रीन ग्रीन देखने में। ये बना रही हूँ मैं गोभी की सब्ज़ी। गोभी आलू मैंने कट करके रख लिए थे पहले, और प्याज लाल कर दिया था, अब उसमें गोभी डाली। गोभी मैंने काटी तो उसमें निकला एक कीड़ा, फिर मैंने उसे गर्म पानी में अच्छे से मतलब बॉईल किया 1 से 2 मिनट, और फिर मैंने उसको साफ़ पानी से धोया। वैसे तो करते ही गर्म पानी से, लेकिन अगर दिख जाए तो फिर लगता कि पता नहीं, पर बस वही करके रख दी थी मैंने। ये छौंक ली थी, थोड़ा सा 2 मिनट ये हो जाएगी। अब नए आलू आने लगे हैं, सब्ज़ी अच्छी बनती है। ये मैंने अच्छे से कर ली थी, क्रश करके रख लिया था। ये अदरक है, लहसुन है और थोड़ा सा धनिया है, जो मैंने तोड़ा था ना वो सूख गया था धनिया, खड़ा हुआ धनिया भी इसमें डाल दूँगी। ये तो आप लोगों को पता है, सर्दियों में सब्ज़ी अच्छी आने लगती है, सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है। कुछ भी बनाओ, धनिया अच्छी आने लगती, टमाटर अच्छे आने लगते, तो कुछ भी अगर आप मसाला डालो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता ना। सर्दियों की सब्ज़ी में तो सब्ज़ी अच्छी आने लगी है। सिंपल तरीके से ही बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। ऐसे धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, और मिर्च आप जैसा खाते हैं। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा तीखा खट्टा है, मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि आज हरी मिर्च थी नहीं, हरी मिर्च खत्म हो गई थी, तो हरी मिर्च डली नहीं है, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी। डालना है मुझे इसमें नमक। हाँ, आप लोग नमक किस में रखते हैं? हमेशा कांच के बर्तन में रखा करिए, जैसे प्लास्टिक में नमक नहीं रखना चाहिए, कांच की जार में ही रखें। मेरे ये से पास 2 थे, एक टूट गया, एक बचा बस ये। पहले मैं इसमें अचार रखती थी। देखिए छोटा सा चम्मच है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा डाला, लेकिन ये बिल्कुल सही है सब्ज़ी के हिसाब से। चम्मच बहुत छोटी है ये। थोड़ा सा अलमारी वगैरह पोंछ देती हूँ। पोछा तो लग चुका था, और तो सारे काम मेरे निपट गए थे, लेकिन बहुत धूल आती, मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो पर डे धूल जम जाती है। तो मैंने कहा चलो गीले कपड़े से सब अलमारी वगैरह पोंछ देती हूँ, एक सा कर देती हूँ, बहुत डस्ट हो जाती है सभी जगह। वही मैं पोंछने लगी थी, देखा नहीं जाता ना, और अगर कुछ करते भी हैं फिर भी धूल दिखती है, और ना करें तो फिर कैसा हो। इस वजह से मैं करने लगी, तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। मैं बैठी हूँ, मेरी नज़र जहाँ धूल पे पड़ी, मैं तुरंत कपड़ा लेके पोंछती हूँ। हिमांशी से भी कहती हूँ बेटा ये साफ करो, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। पता नहीं मेरी कैसी आदत है, मुझे धूल बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल भी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, इससे अच्छे से पक जाए। फूल गोभी पानी छोड़ दिया, जैसे ना चुके हैं, लेकिन शक्ल देखिए, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। ठीक है, चल रहा है कोई बात नहीं। घर सजाना जरूरी है, अपने आप को सजा लेंगे। ये हमारा घर है, इसे सजाना बहुत ज़रूरी होता है। अपना तो सजा ही लेंगे। क्या ये सज गया तो हम भी सज रहे हैं, तो ये नहीं सजा तो कुछ नहीं सजा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ प्रांजल को लेने। 12:15 होने वाला है, और मेरे सारे काम तो निपट ही गए थे। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, अभी मैंने कढ़ाई से खाली नहीं करी है, क्योंकि हो रहा है टाइम। लौट के आके उसको रखूँगी कढ़ाई से निकाल के डोंगे में, क्योंकि एलुमिनियम के बर्तन में कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए ज़्यादा टाइम तक। इस वजह से अभी आके फिर मैं खाली करूँगी। अभी मुझे जाना है। अभी कितना बज रहा है? हाँ, 12:15 हो रहे हैं, बस निकलती हूँ मैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्कूल से आई हूँ।
मेरी हालत, अरे राम। ये खड़े प्रांजल अपनी यूनिफॉर्म उतार रहे हैं। हालत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ धूप थी। और ये बैठ जाऊँ थोड़ी देर। ब्लॉग अच्छा लगा देखिए हो तो सब बॉटल मेरे को लटकानी पड़ती है। नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरी तो हालत खस्ता हो तब गई। तक के लिए बाय।